हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी इस सर्दियों में एड़ियाँ कैसे फट जाती हैं और किस विटामिन की कमी से ये एड़ियाँ फटती हैं। मोस्टली क्या देखा होगा आपने, सर्दियों में लोग बागों की एड़ियाँ फट जाती हैं और बहुत गंदी दिखने लगती हैं, लंबी लंबी बहुत फट जाती हैं, उसमें काला काला भर जाता है और बहुत पेनफुल होती हैं। लोग बाग उसमें सारे दिन क्रैक क्रीम, पता नहीं कौन कौन सी क्रीम लगाते रहते हैं। क्या दोस्तों आपको मालूम है ये किस विटामिन की कमी से होता है? एक विटामिन की कमी से होता है जिसे नियासिन कहते हैं और इसको लोकल लैंग्वेज में विटामिन D3 कहते हैं। इसकी कमी से ये हमारी एड़ियाँ फटती हैं और स्किन पतली हो जाती है और वहाँ से क्रैक होना शुरू हो जाती है और बहुत अंदर गहराई तक बढ़ती जाती हैं। तो हमें किन विटामिन की कमी होती है? विटामिन B3, विटामिन C एंड E, ये हमें अपनी डाइट में ऐड कर लेना चाहिए। इस विटामिन की कमी से क्या होता है, विटामिन C जो है हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हटाएगी और वहाँ से सेल्स को क्लीन करेगी। विटामिन E उसको अपर सेल के अपर लेयर को कवर करेगी और नियासिनामाइड आपकी स्किन को फटने नहीं देगी। तो इस तरह से आप अपने इन 3 विटामिन को अपनी डाइट में ऐड कर लीजिएगा। और कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं? आप क्या करिएगा, विटामिन B के लिए आप विटामिन B के कैप्सूल भी खा सकते हैं। अब सर्दियां हैं, आप 1 कटोरी भर के हरी मटर छिली हुई खाना शुरू कर दीजिए। आप हरी सब्जियां खाइए। हरी सब्जी में विटामिन B होते हैं, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। कोई क्या करिएगा, आप जो भी हरी सब्जी लेते हैं, चाहे वो मेथी हो, चाहे बथुआ हो, चाहे वो पालक हो, आप उसको पहले धोइए। धोने के बाद बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए और उस पानी में से उसको निकाल दीजिए, थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए, कपड़े से उसको सोख कर लीजिए। उसके बाद उसको काटना शुरू कर दिए और सब्जी बनाइए या आप उसको कच्चा खाना शुरू कर दीजिए। उस खाने से क्या होगा कि आपको विटामिन जो वाटर सॉल्युबल है वो ख़त्म नहीं होगा और आसानी से आपकी बॉडी में पहुंच जाएगा। आप क्या करिएगा कि विटामिन C खाने के लिए आजकल आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। नींबू मिल जाएगा, अमरूद मिल जाएगा, संतरे मिल जाएंगे, अनानास मिल जाएगा और सबसे बड़ा है आंवला भी मिल जाएगा। आप आंवले को लेके आइए, आप उसकी चटनी बना लीजिए, उसमें जैसे भी टेस्ट करना हो, मीठी या खट्टी, या आंवले का मुरब्बा बना लीजिए, आंवले की कैंडी बना लीजिए और वो उसको रोज़ खाइए, ठीक है। आप रोज़ खाएंगे, उसमें विटामिन C पहुंच जाएगा। विटामिन B आपको ये हरी सब्जियों से पहुंच गया। मूंग की दाल में भी बहुत अच्छा विटामिन B होते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स होते हैं। आप उसको खाना शुरू करिए, स्प्राउट खाना शुरू करिए, मूंग की दाल के अंकुरित कर लीजिए, उसमें विटामिन E होता है, विटामिन B होते हैं, विटामिन B3 भी उसमें मिल जाएगा। और तीसरा आप करिए कि आप नारियल ख़रीद लीजिए। आप कच्चा नारियल नहीं मिले कोई बात नहीं है, आप पंसारी पे जाइए, एक सूखा नारियल लेके आइए, उसके छोटे छोटे पीस कर लीजिए, आप उसको चबाना शुरू कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। उसमें विटामिन E बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा और उस विटामिन B अच्छी तरह से मिलने की वजह से आप उसको खाना खाएँगे, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, 15 दिन के बाद ही आपकी स्किन रिपेयर होना शुरू हो जाती है और आपकी सॉफ्ट हो जाती है। आपके हाथों में रिंकल्स जो आते हैं सर्दियों में, बार बार आपको क्रीम लगानी पड़ती है, मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है, वो तो लगाएंगे जैसे लगाएंगे, लेकिन आप इस संग में ये सब चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए और ये सब चीज़ें खाएंगे तो आपकी स्किन सर्दियों में फटेगी नहीं, और फटेगी नहीं तो आप अच्छे रहेंगे। आपके पैरों में और क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ नहीं करिए, आप ये सब खाते रहिए और नारियल तेल की हल्की सी मसाज कर लीजिए नहाने के बाद या नहाने से पहले, तो आपका देखिएगा आपकी स्किन बहुत अच्छी सी हो जाती है और फटेगी नहीं। तो दोस्तों ये याद रखिए कि विटामिन एड़ियाँ क्रीम लगाने से नहीं सही होंगी, आपको विटामिन B खाना पड़ेगा। विटामिन B में स्पेशली विटामिन B3 हो, और विटामिन C खाना पड़ेगा, विटामिन E खाना पड़ जाएगा। ये तीनों विटामिन खाइए और अपने आप को हेल्दी रखिए सर्दियों में अपनी स्किन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा इसको लाइक एंड कमेंट करिएगा। आप मेरे को लाइक और कमेंट करते हैं तो मुझे स्ट्रेंथ मिलती है और नया कुछ टिप्स लाने के लिए। आपको ये मेरा रेमेडी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।